नमस्कार। भारत के तीर्थस्थल श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों से जुड़ी रोचक कथाओं की व्याख्या करते हैं। साथ ही हम तीर्थ स्थान के इतिहास और उसकी प्राथमिकता के बारे में जानकारी साझा करते हैं। भारत के तीर्थस्थल श्रृंखला भाग 6 देवप्रयाग। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित देवप्रयाग, जिसे देवभूमि और तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक पवित्र स्थान है। यह पंच प्रयाग में से एक है और यहीं पर गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी और बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है। देवप्रयाग से यह नदी पवित्र गंगा के नाम से जानी जाती है। हिंदी और संस्कृत भाषा में प्रयाग का तात्पर्य संगम होता है। पवित्र भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के संगम स्थल पर दो पवित्र धाराओं के कुंड और घाटियों का निर्माण होता है, जो भागीरथी नदी पर ब्रह्म कुंड एवं अलकनंदा नदी पर विशिष्ट कुंड के रूप में जाने जाते हैं। इसे हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और ये पितृ पूजा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां प्रतिवर्ष लाखों यात्री आते हैं। इस नगर की अलौकिक एवं दैवीय सुंदरता धार्मिक पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह भी माना गया है कि यहाँ भगवान श्री राम एवं राजा दशरथ ने तप किया था। अपने मन में भक्ति एवं विश्वास लेकर आए हुए पर्यटकों के दर्शनार्थ यहाँ रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। देवप्रयाग के समीप ही दशरथांचल नामक पहाड़ी है, जिसकी एक चट्टान का नाम दशरथ शिला है। मान्यता है कि इसी शिला पर राजा दशरथ ने ध्यान एवं तप किया था। इस पहाड़ी से एक जलधारा भी बहती है, जिसका नाम राजा दशरथ की पुत्री शांता के नाम पर शांता है। देवप्रयाग भगवान श्री राम से जुड़ा विशिष्ट तीर्थ है। दोनों ओर ऊंचे पहाड़ों से घिरा यह संगम भगवान श्री राम की हजारों साल पुरानी स्मृतियों को आज भी अपने में समेटे हुए हैं। एक कथानुसार त्रेता युग में जब श्री राम लंका विजय कर लौटे तो राक्षसी शक्तियों के संहार का यश उनके साथ जुड़ा था, किंतु साथ ही रावण वध के कारण ब्राह्मण हत्या का दोष भी उन्हें लगा। ऋषि मुनियों ने उन्हें सुझाया कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम तट पर तपस्या करने से ही उन्हें ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए वे ऋषि मुनियों का आदेश शिरोधार्य कर ब्राह्मण हत्या दोष निवारणार्थ सीता जी, लक्ष्मण जी सहित देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी के संगम पर तपस्या करने आए और इस स्थान को अपनी साधना स्थली बनाया और यहीं एक शिला पर बैठकर दीर्घ अवधि तक तप किया। इस विशाल शिला पर आज भी ऐसे निशान बने हैं जैसे ये निशान लंबे समय तक किसी के वहां पालथी मारकर बैठने से घिसकर बने हों। एक शिला पर चरणों जैसी आकृति बनी है, जो भगवान श्री राम के चरण चिन्ह बताए जाते हैं। इसके साथ ही देवप्रयाग से जुड़ी एक कथा यह भी है कि लंका विजय उपरांत भगवान श्री राम के वापस लौटने पर जब एक धोबी ने माता सीता की पवित्रता पर संदेह किया तो उन्होंने सीता जी का त्याग करने का मन बनाया और लक्ष्मण जी को सीता जी को वन में छोड़ आने को कहा। तब लक्ष्मण जी सीता जी को इसी तपोवन में छोड़कर चले गए। जिस स्थान पर लक्ष्मण जी ने सीता जी को विदा किया था, वह स्थान देवप्रयाग के निकट ही पुराने बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित है। तब से इस गांव का नाम सीता विदा पड़ गया
और इसके निकट ही सीता जी ने अपने आवास हेतु कुटिया बनाई थी, जिसे अब सीता कुटी या सीता सैण भी कहा जाता है। बाद में सीता जी यहां से वाल्मीकि ऋषि के आश्रम चली गईं। आज भी मान्यता है कि जहां भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है, वहां श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास करते हैं। इसके अतिरिक्त मान्यता यह भी है कि जब राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतरने को मना लिया, तो 33 कोटि देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे। तब उन्होंने देवप्रयाग को ही अपना आवास बनाया। यहां पहाड़ के एक तरफ से अलकनंदा और दूसरी ओर से भागीरथी आकर जिस बिंदु पर मिलती है, वह दृश्य अद्भुत है। लगता है घंटों अपलक निहारते रहें। यह संगम सास बहू के मिलन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। सास यानी भागीरथी और बहू यानी अलकनंदा। भागीरथी जिस तरह हर हराकर उछलती कूदती तांडव सा करती यहां पहुंचती है, उसे सास का प्रतिरूप माना गया है। और अलकनंदा शांत शर्माती सी, मानो लोक लाज में बंधी बहू का रूप धर अपने अस्तित्व को समर्पित कर देती है। दोनों की धाराएं मिलते हुए स्पष्ट देखी जा सकती है। अलकनंदा का जल थोड़ा मटमैला, जबकि भागीरथी का जल निरभ्र आकाश जैसा नीला है। यह स्थान भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रमुख केंद्र है। यह नगर धार्मिकता, आध्यात्मिकता और तपस्या की ऊर्जा से भरपूर है और यहाँ के मंदिरों और घाटों में शांति और शक्ति के अद्वितीय वातावरण का अनुभव होता है। देवप्रयाग के दृश्य और प्राचीन स्थलों का आकर्षण मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। इसे पूरे विश्व के हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए सर्वोत्तम स्थल माना जाता है, जो आपकी आंतरिक शांति और सुख का स्रोत हो सकता है। देवप्रयाग की यात्रा करने के बाद लोग मन ही मन भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होने का महान आनंद लेते हैं। साथ ही यहाँ की सुंदर नदियों के किनारे घूमने का आनंद लेते हुए लोग शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। इस स्थान पर जाकर लोग अपने मन को शुद्ध करते हैं और नई ऊर्जा और शक्ति को अपने जीवन में लाते हैं। यहां पर हिंदू दर्शन, आस्था और संस्कृति के सार को अनुभव किया जा सकता है। यहां पर विभिन्न तांत्रिक, यौगिक और आध्यात्मिक गुरुकुल भी हैं, जो योग, ध्यान और प्राणायाम का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। देवप्रयाग एक पवित्र धार्मिक स्थल होने के साथ ही कैंपिंग, रिवर राफ्टिंग का एक केंद्र है, जहां उत्साही लोग अपनी पसंदीदा रुचि का आनंद ले सकते हैं। यहां पर खेल प्रेमियों के लिए भी कई शॉर्ट ट्रैकिंग और एडवेंचर के आकर्षण है, जिनका वे आनंद उठा सकते हैं। यदि आप एक ऐसे धार्मिक स्थल के खोजी हैं जहां आप आत्मन की खोज कर सकते हो, तो देवप्रयाग आपके लिए एक आदर्श स्थल हो सकता है। यहां पर विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रम और कार्यशालाएं होती है, जो आपको जीवन के सार को समझने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त यहां पर विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन होता रहता है, जो लोगों को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समृद्ध करने में मदद करता है। इस प्रकार देवप्रयाग एक ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक अद्वितीय स्थल है, जो लोगों को आत्मा की शांति और ध्यान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। यहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण और यहाँ की विभिन्न पौराणिक कथाओं और महत्वपूर्ण दर्शनियों ने इसे एक ऐतिहासिक
और धार्मिक महत्व के साथ धार्मिक गतिविधि का एक अनूठा केंद्र बना दिया है। देवप्रयाग का निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो यहां से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश से देवप्रयाग पहुंचने के लिए उत्तराखंड परिवहन की बस सेवा का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही यात्री अपने निजी वाहन से भी यहां पहुंच सकते हैं। यहां का निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट है, जो देहरादून में स्थित है, जो देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। देवप्रयाग की यात्रा करने के लिए सबसे उपयुक्त समय नवंबर से अप्रैल होता है, जब तापमान कम और मौसम सुहावना होता है। संपूर्ण रूप से देवप्रयाग एक स्थान है जहां भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराएं एक साथ मिलती हैं और यहां आने वाले लोग आत्मा की शांति और संतुलन का अनुभव करते हैं। यहां के प्राचीन मंदिर, गंगा घाट और ध्यान के स्थल इसे एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाते हैं और इसे पौराणिक कृतियों की एक महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में जाना जाता है। देवप्रयाग की यात्रा करने के पश्चात लोग आत्मा की शुद्धता का अनुभव करते हैं और जीवन को एक नई दिशा मिलती है। इसलिए देवप्रयाग पर्यटकों के लिए एक मनोरम और आनंदमय स्थल है, जो उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णता और सुख का अनुभव करने का अवसर देता है। इसलिए देवप्रयाग को एक साक्षात्कार का स्थल माना जाता है, जो लोगों को उनकी आत्मा के साथ जुड़ने और भगवान के साथ एकीकृत होने का मार्ग दिखाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमें YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल पार्थ प्रकाशन को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आप पॉडकास्ट पर इस श्रृंखला को सुन रहे हैं तो भारत के तीर्थ स्थल श्रृंखला को लोगों के साथ साझा करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भेजें। शीघ्र ही मिलेंगे एक अन्य तीर्थ स्थल की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।